बारिश इतनी तेज हो रही थी कि सड़क पर खड़े इंसान का चेहरा भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उस रात एक चेहरा ऐसा था जिसे पूरी दुनिया हमेशा याद रखने वाली थी। एक गरीब लड़का भीगता हुआ, आंखों में आंसू लिए, एक शादी के मंडप के बाहर खड़ा था। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, हाथ कांप रहे थे, और तभी दुल्हन के पिता ने सबके सामने चिल्लाकर कहा, औकात देखी है अपनी, तू इस घर का दामाद बनेगा। गार्ड, इसे बाहर फेंको। पूरा मंडप हंसने लगा। कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, कुछ लोग मजे ले रहे थे, और वो लड़का चुपचाप सब सुन रहा था। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन आवाज नहीं। दुल्हन रो रही थी, लेकिन वो अपने पिता के सामने कुछ बोल नहीं पा रही थी। गार्ड्स ने उस लड़के को धक्का देकर बाहर फेंक दिया। वो सड़क पर गिर पड़ा। बारिश लगातार उसके चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन उस रात उसके आंसुओं और बारिश में फर्क करना मुश्किल था। उस लड़के का नाम था अर्जुन, और किसी को नहीं पता था जिस लड़के को आज शादी से धक्के मारकर निकाला गया था, 10 साल बाद वही लड़का इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनकर लौटेगा। अर्जुन बचपन से गरीब था। उसका घर शहर के पुराने इलाके में था। छोटा सा टूटा हुआ कमरा, जहां बारिश में छत टपकती थी। दीवारों का रंग उतर चुका था। सर्दियों में ठंडी हवा अंदर आ जाती, और गर्मियों में पुराना पंखा भी ठीक से काम नहीं करता था। उसके पिता दिन भर मजदूरी करते थे। सुबह जल्दी निकल जाते और रात को थक कर लौटते। हाथों में छाले, चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में अपने बेटे के लिए सपने। उसकी माँ लोगों के घरों में खाना बनाती थी, कभी बर्तन धोती, कभी झाड़ू पोछा करती। कई बार काम के बाद भी लोगों की बातें सुननी पड़ती थी, लेकिन वो सब सह लेती, क्योंकि उसे अपने बेटे का भविष्य बनाना था। अर्जुन ये सब बचपन से देख रहा था। उसे अपने माँ बाप का दर्द महसूस होता था, इसीलिए उसने बहुत छोटी उम्र में ही समझ लिया था कि गरीब इंसान अगर मेहनत ना करे तो दुनिया उसे कुचल देती है। स्कूल में भी उसका खूब मजाक उड़ाया जाता। उसके जूते फटे हुए थे, बैग पुराना था, कई बच्चे उसे गरीब कहकर बुलाते। एक बार लंच टाइम में एक अमीर लड़के ने उसका टिफिन देखकर कहा, यार, ये लोग रोज वही सूखी रोटी कैसे खा लेते हैं। पूरा ग्रुप हंसने लगा। अर्जुन चुप रहा। उसने बिना कुछ बोले अपना टिफिन बंद कर दिया। उस दिन वो भूखा घर लौटा, लेकिन उसने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ दुखी हो। रात को उसने अपनी माँ को रोते हुए सुना। वो अपने पिता से कह रही थी, इस महीने फीस कैसे भरेंगे। उसके पिता चुप थे, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। अर्जुन उस रात सो नहीं पाया। उसने पहली बार महसूस किया कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, गरीबी इंसान के सपनों को भी तोड़ देती है। लेकिन उसी रात उसने खुद से एक वादा किया, एक दिन मैं अपने माँ बाप की जिंदगी बदल दूंगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। अर्जुन बड़ा होता गया। वो पढ़ाई में बहुत तेज था। टीचर्स उसकी तारीफ करते थे, लेकिन उसकी गरीबी हमेशा उसके सामने खड़ी रहती। कॉलेज पहुंचना भी उसके लिए आसान नहीं था। फीस भरने के लिए उसके पिता ने उधार लिया। उसकी माँ ने अपने गहने बेच दिए, लेकिन अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। कॉलेज में उसकी मुलाकात हुई निशा से। निशा एक बहुत अमीर बिजनेसमैन की बेटी थी, सुंदर, पढ़ाई में अच्छी, और दिल की बहुत साफ। धीरे धीरे दोनों दोस्त बने। फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों घंटों बातें करते, साथ लाइब्रेरी में बैठते, बारिश में चाय पीते। अर्जुन को पहली बार लगा कि शायद जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन निशा के पिता को दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल गया। उनका नाम था राजवीर मल्होत्रा, शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन। उनके लिए पैसा ही सब कुछ था। उन्होंने अर्जुन को अपने बंगले में बुलाया। अर्जुन डरते डरते वहां पहुंचा। इतना बड़ा बंगला उसने पहले कभी नहीं देखा था। महंगी कारें, बड़े झूमर, सुरक्षा गार्ड, लग्जरी फर्नीचर, सब कुछ किसी फिल्म जैसा लग रहा था। राजवीर मल्होत्रा सोफे पर बैठे थे। उन्होंने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर हंसते हुए बोले, तू मेरी बेटी से शादी करेगा? तेरी औकात क्या है? तेरा बाप मजदूर है,
तू मेरी बेटी को क्या देगा? अर्जुन चुप था, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, सर, मैं निशा से बहुत प्यार करता हूँ। तभी राजवीर गुस्से में चिल्लाए, प्यार? गरीब लोग सिर्फ पैसों के लिए प्यार करते हैं। मेरी बेटी के जूतों की कीमत भी तेरी औकात से ज्यादा है। ये सुनकर अर्जुन का दिल टूट गया, लेकिन वो चुपचाप वहां से चला गया। उसे लगा शायद वक्त सब ठीक कर देगा, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। कुछ महीनों बाद निशा की शादी तय कर दी गई। निशा बहुत रोई। उसने अपने पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। शादी वाले दिन अर्जुन आखिरी बार निशा से मिलने गया, लेकिन जैसे ही वो मंडप के पास पहुंचा, राजवीर ने उसे देख लिया। और फिर वही हुआ जिसने अर्जुन की जिंदगी बदल दी। सबके सामने उसकी बेइज्जती हुई। गार्ड्स ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। बारिश में सड़क पर गिरा अर्जुन। उस रात पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसी रात उसके अंदर कुछ बदल गया। अब वो सिर्फ गरीब लड़का नहीं था, अब उसके अंदर आग जल चुकी थी। उसने फैसला किया, अब मैं वापस तभी लौटूंगा जब पूरी दुनिया मुझे सलाम करेगी। अगले ही दिन अर्जुन शहर छोड़कर मुंबई चला गया। मुंबई, जहां लाखों लोग सपने लेकर आते हैं, लेकिन हर किसी का सपना पूरा नहीं होता। शुरुआत में अर्जुन के पास रहने की जगह भी नहीं थी। कई रातें उसने रेलवे स्टेशन पर बिताई। कभी होटल में बर्तन धोए, कभी वेटर बना, कभी डिलीवरी बॉय का काम किया। कई बार वो भूखा सोया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन में काम, रात में सीखना। वो बिजनेस, मार्केटिंग और ऑनलाइन काम सीखने लगा। धीरे धीरे उसने पैसे बचाने शुरू किए। एक दिन उसने छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में कोई ऑर्डर नहीं आया, लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन अर्जुन लगातार मेहनत करता रहा। फिर एक दिन उसका बिजनेस वायरल हो गया। ऑर्डर आने लगे, पैसा आने लगा, और कुछ ही सालों में वो करोड़पति बन गया। अब उसके पास सब कुछ था, लग्जरी कार्स, बड़ा ऑफिस, महंगे कपड़े, सैकड़ों कर्मचारी, लेकिन उसके दिल में आज भी वो बारिश वाली रात जिंदा थी, जिस रात उसे शादी से धक्का देकर निकाला गया था। 10 साल बाद अर्जुन उसी शहर में वापस लौटा, लेकिन इस बार एक गरीब लड़के की तरह नहीं, बल्कि शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की तरह। हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। टीवी चैनल्स उसके इंटरव्यू लेने लगे, लोग उसकी सफलता की कहानी सुनने लगे। और एक दिन राजवीर मल्होत्रा को पता चला, जिस लड़के को उन्होंने शादी से धक्का देकर निकाला था, आज वही लड़का करोड़ों की कंपनी का मालिक है। ये सुनते ही उनके होश उड़ गए। उधर निशा आज भी अर्जुन को नहीं भूली थी। एक दिन वो अर्जुन के ऑफिस पहुंची। अर्जुन उसे देखकर कुछ पल के लिए चुप हो गया। निशा की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, मैंने तुम्हारा इंतजार किया। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस रात अर्जुन अपने पुराने घर पहुंचा। उसकी माँ उसे देखकर रोने लगी। उसके पिता की आंखों में गर्व था। अर्जुन ने नया बड़ा घर खरीदा और अपनी माँ से कहा, अब आपको कभी रोना नहीं पड़ेगा। उस रात अर्जुन अकेला छत पर खड़ा शहर की रोशनी देख रहा था। उसे वो बारिश वाली रात याद आ रही थी, जब उसे शादी से धक्का देकर निकाला गया था। और आज वही लड़का, जिसे कभी गरीब कहकर ठुकरा दिया गया था, पूरा शहर उसे सलाम कर रहा था। अगर इंसान मेहनत करे तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। रात के करीब 11 बज रहे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तेज बारिश लगातार हो रही थी। पूरा शहर रोशनी में डूबा हुआ था, क्योंकि उस रात शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी की शादी थी। बड़ा होटल, महंगी सजावट, लग्जरी कार्स, सैकड़ों मेहमान, सब कुछ किसी फिल्म जैसा लग रहा था। लेकिन उसी चमक के बीच एक लड़का भीगा हुआ हाथ जोड़कर खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर दर्द था और दिल पूरी तरह टूट चुका था। उस लड़के का नाम था अर्जुन। वो दुल्हन से मिलना चाहता था, बस आखिरी बार। लेकिन तभी दुल्हन के पिता ने उसे देख लिया। उनकी आंखों में गुस्सा भर गया। उन्होंने सबके सामने चिल्लाकर कहा, ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? गार्ड,
इसे बाहर निकालो। अर्जुन हाथ जोड़कर बोला, सर, बस एक बार निशा से मिलना चाहता हूँ। लेकिन राजवीर मल्होत्रा गुस्से में चीखे, औकात देखी है अपनी, तू इस घर का दामाद बनेगा। मेरी बेटी के जूतों की कीमत भी तेरी औकात से ज्यादा है। पूरा मंडप हंसने लगा। कुछ लोग वीडियो बनाने लगे, कुछ लोग अर्जुन का मजाक उड़ाने लगे। और तभी गार्ड्स ने अर्जुन को धक्का देकर बाहर फेंक दिया। वो बारिश में सड़क पर गिर पड़ा। उसके हाथ छिल गए, चेहरे पर मिट्टी लग गई, लेकिन उससे ज्यादा चोट उसके दिल को लगी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बारिश लगातार उसके चेहरे पर गिर रही थी और उसी बारिश में अर्जुन ने आसमान की तरफ देखकर एक कसम खाई, आज तुमने मेरी गरीबी देखी है। एक दिन मैं ऐसा वक्त लेकर लौटूंगा जब पूरा शहर मुझे सलाम करेगा। उस रात एक गरीब लड़का टूटा जरूर था, लेकिन उसी रात एक खतरनाक सपना पैदा हुआ था। अर्जुन बचपन से गरीब था। उसका घर शहर के पुराने इलाके में था। छोटा सा कमरा, टूटी हुई दीवारें, बरसात में टपकती छत, सर्दियों में ठंडी हवा अंदर आ जाती और गर्मियों में पुराना पंखा भी जवाब दे देता। उसके पिता दिन भर मजदूरी करते थे। सुबह अंधेरा रहते घर से निकलते और रात को थक कर लौटते। हाथों में छाले, चेहरे पर थकान, लेकिन बेटे के लिए प्यार हमेशा आंखों में दिखता था। उसकी माँ लोगों के घरों में खाना बनाती थी। कई बार उसे लोगों की बातें भी सुननी पड़ती थी, लेकिन वो सब सह जाती, क्योंकि वो अपने बेटे को बड़ा आदमी बनते देखना चाहती थी। अर्जुन बचपन से ही समझदार था। उसे अपने घर की हालत समझ आती थी, इसीलिए वो छोटी उम्र से ही मेहनत करने लगा था। स्कूल में भी उसका खूब मजाक उड़ाया जाता। उसके जूते फटे हुए थे, स्कूल बैग पुराना था। एक बार एक अमीर लड़के ने पूरी क्लास के सामने कहा, गरीब लोग बड़े सपने देखकर क्या करेंगे, आखिर में मजदूर ही बनेंगे। पूरा क्लास हंसने लगा। अर्जुन चुपचाप बैठा रहा, लेकिन उस दिन उसने दिल में ठान लिया कि एक दिन वो सबको गलत साबित करेगा। रात को घर आने के बाद उसने अपनी माँ को रोते हुए सुना। वो अपने पिता से कह रही थी, इस महीने फीस कैसे भरेंगे। उसके पिता चुप थे, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। उसने पहली बार महसूस किया कि गरीबी इंसान से उसकी खुशियाँ छीन लेती है। लेकिन उसी रात उसने खुद से वादा किया, एक दिन मैं अपने माँ बाप को ऐसी जिंदगी दूंगा जहाँ उन्हें कभी रोना ना पड़े। समय धीरे धीरे बीतता गया। अर्जुन बड़ा होता गया। पढ़ाई में वो बहुत तेज था। टीचर्स उसकी तारीफ करते थे, लेकिन उसकी गरीबी हमेशा उसके सामने खड़ी रहती। कॉलेज पहुंचना भी आसान नहीं था। फीस भरने के लिए उसके पिता ने उधार लिया। उसकी माँ ने अपने गहने बेच दिए, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। कॉलेज में उसकी मुलाकात हुई निशा से। निशा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी, सुंदर, पढ़ी लिखी और दिल की साफ। धीरे धीरे दोनों दोस्त बने, फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों घंटों बातें करते, साथ लाइब्रेरी में बैठते, बारिश में चाय पीते और धीरे धीरे अर्जुन को लगने लगा कि शायद जिंदगी बदल सकती है। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन निशा के पिता राजवीर मल्होत्रा को सब पता चल गया। राजवीर मल्होत्रा शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। उनके लिए पैसा ही सब कुछ था। उन्होंने अर्जुन को अपने बंगले में बुलाया। अर्जुन डरते डरते वहां पहुंचा। इतना बड़ा बंगला उसने पहले कभी नहीं देखा था। महंगी गाड़ियां, सुरक्षा गार्ड, लग्जरी फर्नीचर, बड़े झूमर, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। राजवीर मल्होत्रा ने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर हंसते हुए बोले, तू मेरी बेटी से शादी करेगा? तेरी औकात क्या है? तेरा बाप मजदूर है, तू मेरी बेटी को क्या देगा? अर्जुन चुप था, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, सर, मैं निशा से बहुत प्यार करता हूँ। तभी राजवीर गुस्से में चिल्लाए, प्यार? गरीब लोग सिर्फ पैसों के लिए प्यार करते हैं। मेरी बेटी के जूतों की कीमत भी तेरी औकात से ज्यादा है। ये सुनकर अर्जुन का दिल टूट गया, लेकिन वो चुपचाप वहां से चला गया। उसे लगा शायद समय सब ठीक कर देगा, लेकिन असली दर्द अभी बाकी था। कुछ महीनों बाद निशा की शादी तय कर दी गई। निशा बहुत रोई।
उसने अपने पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। शादी वाले दिन अर्जुन आखिरी बार निशा से मिलने गया, लेकिन उसी शादी में उसकी बेइज्जती कर दी गई। और फिर वही बारिश वाली रात आई, जिसने अर्जुन की पूरी जिंदगी बदल दी। अगले ही दिन अर्जुन शहर छोड़कर मुंबई चला गया। मुंबई, जहां हर दिन लाखों लोग सपने लेकर आते हैं, लेकिन हर किसी का सपना पूरा नहीं होता। शुरुआत में अर्जुन के पास रहने की जगह भी नहीं थी। कई रातें उसने रेलवे स्टेशन पर बिताई। कभी होटल में बर्तन धोए, कभी वेटर का काम किया, कभी डिलीवरी बॉय बना। कई बार वो भूखा सोया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन में काम, रात में सीखना। वो बिजनेस, मार्केटिंग और ऑनलाइन काम सीखने लगा। धीरे धीरे उसने पैसे बचाने शुरू किए। एक दिन उसने छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में कोई ऑर्डर नहीं आया, लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन अर्जुन लगातार मेहनत करता रहा। फिर एक दिन उसका बिजनेस वायरल हो गया, ऑर्डर आने लगे, पैसा आने लगा और कुछ ही सालों में अर्जुन करोड़पति बन गया। अब उसके पास सब कुछ था, लग्जरी कार्स, बड़ा ऑफिस, महंगे कपड़े, सैकड़ों कर्मचारी, लेकिन उसके दिल में आज भी वो बारिश वाली रात जिंदा थी, जिस रात उसे शादी से धक्का देकर निकाला गया था। 10 साल बाद अर्जुन उसी शहर में वापस लौटा, लेकिन इस बार एक गरीब लड़के की तरह नहीं, बल्कि शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की तरह। हर जगह उसकी चर्चा होने लगी, टीवी चैनल्स उसके इंटरव्यू लेने लगे, लोग उसकी सफलता की कहानी सुनने लगे। और एक दिन राजवीर मल्होत्रा को पता चला, जिस लड़के को उन्होंने शादी से धक्का देकर निकाला था, आज वही लड़का करोड़ों की कंपनी का मालिक है। ये सुनते ही उनके होश उड़ गए। उधर निशा आज भी अर्जुन को नहीं भूली थी। एक दिन वो अर्जुन के ऑफिस पहुंची। अर्जुन उसे देखकर कुछ पल के लिए चुप हो गया। निशा की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, मैंने तुम्हारा इंतजार किया। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस रात अर्जुन अपने पुराने घर पहुंचा। उसकी माँ उसे देखकर रोने लगी। उसके पिता की आंखों में गर्व था। अर्जुन ने नया बड़ा घर खरीदा और अपनी माँ से कहा, अब आपको कभी रोना नहीं पड़ेगा। उस रात अर्जुन अकेला छत पर खड़ा शहर की रोशनी देख रहा था। उसे वो बारिश वाली रात याद आ रही थी, जब उसे शादी से धक्का देकर निकाला गया था। और आज वही लड़का, जिसे कभी गरीब कहकर ठुकरा दिया गया था, पूरा शहर उसे सलाम कर रहा था। अगर इंसान मेहनत करे तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताना, अगर आप अर्जुन की जगह होते तो क्या करते।